Voice is clear, and let me share my screen. Please type yes if my screen is visible or not. Okay, so good evening everyone. So we will start. So today we will cover four things from analytic part. These are market breadth, sector rotation, sector analytics, and FNO zone. After every feature, we will take few question, then cover the next one. Okay. So let's start with market breadth. तो मार्केट ब्रेथ यूज करके हम लोग इसका कैसे यूज कर सकते हैं और ये कैसे हेल्प कर सकते हैं हम लोग को मार्केट में डिसीजन लेने में. सो बेसिकली दिस इज मार्केट ब्रेथ एंड दीज आर द क्राइटेरियाज दैट आर फुलफिल्ड बाय ऑल द इंडाइसेस ऑन द लेफ्ट साइड. So on top of the table, Nifty 50 is there. So we can see in Nifty 50, 50% stocks that are RS positive, 34% स्टॉक्स जो कि SMA 20 के ऊपर है, 26% स्टॉक SMA 50, 44% स्टॉक 100 SMA एंड 200 SMA के ऊपर 68% स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं. ओके, फॉर मोर डिटेल वी कैन क्लिक हेयर एंड सी डे बाय डे ब्रेथ कैसा चल रहा है. तो यू कैन क्लियरली सी कि लास्ट कुछ दिन से फ्रॉम 1st and 3rd October द डेटा इज स्लोली शोइंग वीकनेस. तो अभी डेटा भी वीक है. तो काफी दिन से हम लोग जैसे लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे, इफ द डेटा इज वीक इन सच सिनेरियो वी शुड अवॉइड पुटिंग ऑल आर कैपिटल इन मार्केट. वी शुड ट्रेड विथ स्मॉलर क्वांटिटी और स्टॉप लॉस भी हम लोग को थोड़ा क्लोज रखना चाहिए. फॉर ब्रॉडर व्यू ऑफ द मार्केट वी कैन चेक कि निफ्टी 500 में भी क्या हो रहा है. सेम वी कैन सी सिर्फ 30% स्टॉक जो SMA 50 के ऊपर है, 50% स्टॉक्स दैट आर अबव 20 SMA 20. बेसिकली डेटा धीरे धीरे स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है. अभी तक भी डेटा में वो स्ट्रेंथ नहीं है. तो जब डेटा और पॉजिटिव होगा और स्ट्रेंथ आएगा उसके बाद देखेंगे कि पॉजिटिव जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. नेक्स्ट इज पीरियडिकल हाई लो. पीरियडिकल हाई लो भी 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ का है. इन दैट ऑल्सो दिस इज बेसिकली ब्रेथ ऑफ एडवांस डिक्लाइन, सॉरी पीरियडिकल हाई लो ऑफ निफ्टी 500. लास्ट डे हाई जोन में थोड़े स्टॉक थे, लो जोन में स्टॉक्स थोड़ा कम हो, बट मिड जोन में ही काफी ज्यादा स्टॉक्स अभी भी ट्रेड कर रहे हैं. और निफ्टी 50 का भी एक बार देख लेते हैं. इन 1 मंथ स्टिल ओनली 5 स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग इन हाई जोन. तो हाई जोन में जो काफी सारे स्टॉक्स थे, 12, 25, 30 स्टॉक्स थे, वो धीरे धीरे कम के अभी 1, 2 और 5 स्टॉक्स में आ गए. सो बेसिकली ये क्लियरली दिखा रहा है कि जो इनर स्ट्रेंथ है वो अभी मार्केट में मिसिंग. सिमिलरली वी कैन चेक द एडवांस डिक्लाइन रेशियो. ये एडवांस डिक्लाइन निफ्टी 50 का है. वी कैन चेक ऑन डेली एंड मंथली बेसिस. सिमिलरली वी कैन चेक advanced decline for Nifty 500, Nifty Bank, Nifty Financials. Okay, Nifty 500 will give us the more broader data. कि डेटा धीरे धीरे वीकनेस दिखा रहे हैं. सो बाई कंबाइनिंग दिस थ्री, मार्केट ब्रेथ, पीरियडिकल हाई लो एंड एडवांस डिक्लाइन, एक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, मार्केट में अभी उतना स्ट्रेंथ है नहीं. कल मार्केट ऊपर गया पर उसके बावजूद डेटा अभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है. और डेटा के साथ में हम लोग चार्ट भी फॉलो करेंगे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, निफ्टी 24,500, 500, 620 इसके ऊपर एक जाने पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और डेटा भी वीक है. इन सच सिनारियो बेटर है कि थोड़ा कैपिटल मार्केट से अभी बाहर रखा जाए
और जब भी डेटा स्ट्रांग होगा तब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देन वी कैन पुट दैट मनी इन मार्केट. Okay, so let's quickly take few questions regarding market breadth. After that, we will cover FNO zone. The data is not showing strength. That means, मधु सर, that means कि अभी देखिए सिर्फ ओनली 20% स्टॉक्स और 25% स्टॉक जो SMA 50 के ऊपर है. अगर डेटा स्ट्रांग होता तब ये ट्रेंड होता. सी स्लोली स्लोली कि जो 26% स्टॉक्स फ्रॉम 50, 56, 60, 70, अगर ये ट्रेंड दिख रहा है अभी भी कि नहीं, धीरे धीरे डेटा और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है डे बाय डे, दैट मीन्स कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ आ रहा है. ओके, कमरा सर, विच स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग और नॉट, फॉर दैट प्लीज वेट फॉर द sector rotation part. In sector rotation I will cover the how to choose strong stocks, right? Any other question? जगदीश सर एक बार फिर से, बेसिकली सर ये है मार्केट ब्रेथ. यहाँ पे आएंगे तो मार्केट ब्रेक दीजिए. अब मार्केट ब्रेथ में जाके देखना है कि नहीं, ये जो डेटा है जो ऐसे में 20, 50, 100, 200 के ऊपर कितने स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, ये डेटा अगर धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखाते जा रहा है कि अगर आज कल परसों दो नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग डे में अगर दिखे कि नहीं जो 25% स्टॉक ऐसे में 50 के ऊपर, ये बढ़ के 30, 35, 40 अब ट्रेंड की तरफ जा रहा है, इसका एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है. ऐसे में 20 के ऊपर 34 से 55, 60, 65 स्टॉक्स हो रहे हैं. दैट मीन्स कि नहीं धीरे धीरे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, या स्टॉक ऊपर मूव कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेंथ उसमें पता चलता है. जो स्ट्रेंथ काफी दिनों से मिसिंग है, आप देखो कि पूरा ऑरेंज येलो ऐसे होके रखा है. पर जब मार्केट में स्ट्रेंथ था, आप देखो कि नहीं ट्रेंड कितना अच्छा था. धीरे धीरे जो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे. राइट, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. RS 55 मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक, कितने स्टॉक्स है जो लास्ट 55 डेज में निफ्टी ने जो रिटर्न दिया उसके रिटर्न को बीट कर रहे हैं. अगर निफ्टी का रिटर्न लास्ट 55 ट्रेडिंग डेज में अगर 5% है, अगर कोई स्टॉक 6% मूव हुआ, पॉजिटिव मूव हुआ इन लास्ट 55 ट्रेडिंग डे, दैट मीन्स वो स्टॉक RS पॉजिटिव है, RS 55 के ऊपर है. नो, दिस इज नॉट showing ओनली निफ्टी, वी कैन चेक निफ्टी 500, राइट? Nifty Bank, Nifty 50, Nifty 100, 200, small cap, all the indices are there. Nifty Auto, Nifty Metal, right? Okay, now let's move to the next one, that is FNO zone. In FNO zone, on the left side, there are all the FNO stocks. There are two part in derivative analytics, futures and options. First हम लोग फ्यूचर देख लेते हैं. In future, this Y10 spot price cumulative Y. दिस इज वॉल्यूम एंड डिलीवरी. वॉल्यूम एंड डिलीवरी ऑफ लास्ट 5 डेज का जो वॉल्यूम है उसका कितना टाइम्स वॉल्यूम हुआ था. और जो लोअर पार्ट है जो 6.2 टाइम्स देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज बेसिकली वॉल्यूम जो लास्ट 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम था उसका कितना टाइम्स वॉल्यूम हुआ. फ्रॉम हेयर वी कैन ऑल्सो फिल्टर एग्रेसिव न्यू लॉन्ग न्यू शॉर्ट. अभी अगर मार्केट अच्छा नहीं है तो अगर वीकनेस है मार्केट में, वी कैन फिल्टर एग्रेसिव न्यू शॉर्ट्स. रैंडमली मैं एक बार दिखा रहा हूँ कि नहीं एग्रेसिव न्यू शॉर्ट कवर करके हम लोग को क्या क्या स्टॉक दिख रहा है. तो औरबिंदो फार्मा, ट्रेंड, इंडसइंड बैंक, ओके, ABFRL. तो दीज आर द स्टॉक्स दैट सोल्ड ऑन 6 नवंबर को. ये कल का डेटा है. तो कल EOD पे देखते तो टुडे वी कैन ट्रैक दी स्टॉक्स कि इनमें जब भी एक वीकनेस आएगा या एक ब्रेकडाउन आएगा तो आप अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से इन पे ट्रेड ले सकते हो. दिस डेटा कैन हेल्प अस टू फिल्टर आउट और टू फिल्टर स्टॉक्स ऑन द डाउन साइड. Similarly, we can also filter
एग्रेसिव न्यू लॉन्ग, तो जैसे भी आप लोग के ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से आप लोग को कर रहे हैं, आप लोग इसी तरीके से स्टॉक चूज कर सकते हैं। तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। लेट्स टेक औरबिंदो फार्मा, एबीएफआर। एबीएफआर में एक अच्छा वॉल्यूम के साथ गिरा था, सेम विथ औरबिंदो फार्मा। सो लेट्स चेक औरो फार्मा। देखिए औरबिंदो फार्मा 3% डाउन था, एंड कल ही ये डेटा बोल दिया कि इस पे एग्रेसिव न्यू शॉर्ट हुआ है और हायर वॉल्यूम के साथ हुआ है, और आज एक फॉल ऑफ सेलिंग उस पे आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एबीएफआरएल। इन एबीएफआरएल यस्टरडे डेटा वीक था, राइट। आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट मोर देन 1% डाउन था, पर एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो वेन एवर यहाँ पे और फॉल ऑफ सेलिंग आएगा, बेसिकली इस स्टॉक पे बुलिश नहीं जाना है, बिकॉज द डेटा इज वीक बेसिकली। तो डेटा के साथ whenever the price action and data both are in same direction, then we will trade. Okay. Now the next thing is options. In options, similarly यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे स्टॉक्स का नाम है। दिस इज पीसीआर, बेसिकली पुट बाय कॉल्स, कि एक कॉल के अगेंस्ट में कितने पुट राइटिंग हुए हैं। चेंज ऑफ पीसीआर वर्सेस प्रीवियस डे स्पॉट प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो पेट्रोनेट में पीसीआर सबसे ऊपर है, और सबसे ज्यादा पीसीआर चेंज हुआ था बर्जर पेंट का, राइट। तो वो पीसीआर देखते हैं पेट्रोनेट का कहाँ से ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है। तो सी कि लास्ट फ्यू डेज से फ्रॉम 24 अक्टूबर, जो कि पीसीआर वी कैन सी हेयर कि यहाँ पे जो कॉल राइटिंग था उससे थोड़ा कम, ऑलमोस्ट सिमिलर पुट राइटिंग भी हुआ था। बट फ्रॉम 25 अक्टूबर स्लोली जो पुट राइटिंग का पेस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। दैट्स वाई द पीसीआर इज शोइंग above 1। दैट मीन्स मोर पुट राइटिंग इज हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, और वो एक बुलिश सिग्नल देता है कि नहीं, अगर पुट राइटिंग हो रहा है तो वो एज ए सपोर्ट का काम करता है। आफ्टर गेटिंग दिस डेटा, लेट्स मूव टू द चार्ट ऑफ पेट्रोनेट। और ये डेटा कब से स्ट्रांग हो रहा था, फ्रॉम 25 और 28 अक्टूबर से ये डेटा स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ। और ये कैंडल था 25 का और 28 का। उसके बाद आप देखो कि स्टॉक ने ये एक जोन को ब्रेक करके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इफ डेटा इज स्ट्रांग and the price action is also showing us bullishness, then we will trade in the direction of the data. Okay. So basically this is future and option. By using these data we can filter our stocks, और उसके साथ में वो स्टॉक को अपने रडार पे रख के ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नाउ क्विकली टेक फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फीचर। ओके। आज का डेटा भी एक्सचेंज में डेटा अपलोड होने चाहिए, बेसिकली 7 after 7 PM द डेटा विल बी अपलोडेड। यू कैन डाउनलोड द डेटा ऑल्सो फ्रॉम हेयर। ये एक दिन का डेटा नहीं है, लास्ट 7 डेज का डेटा हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। पीसीआर डेटा बुलिशनेस बेरिशनेस दोनों दिखाएगा। इफ पीसीआर इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स कि पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है। इफ जैसे यहाँ पे पीसीआर का जो ट्रेंड है, जो ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, एक के ऊपर चला गया मीन्स
ये बुलिशनेस है। Okay, now let's move to the next feature, that is sector rotation. तो जैसे मार्केट ब्रेथ देखते हैं वैसे सेक्टर रोटेशन में भी दो लेवल्स है, लेवल 1 एंड 2। इन लेवल 1 हम लोग को सारे सेक्टर्स का ब्रेथ मिल जाएगा। द रेटिंग सेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 100% स्टॉक्स आर फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरियाज। आर एस, आर एस आई, एस एम ए 20, 50, 100, सारे स्टॉक्स ये सारे क्राइटेरिया के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिलीवरीज। ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी वी कैन ऑल्सो फाइंड स्टॉक्स की yesterday डायमंड एंड ज्वेलरी में बहुत अच्छा डिलीवरी हुआ था और वॉल्यूम भी काफी हाई था। लास्ट 5 दिन का जो वॉल्यूम है उसका मोर देन 3 टाइम्स वॉल्यूम हुआ था, डिलीवरी वॉज 2.5 टाइम्स। तो एक बार सेक्टर का डिलीवरी तो समझ में आ गया। अब कौन से स्टॉक्स में अच्छा डिलीवरी हुआ था उसके लिए हम लोग को लेवल 2 में जाना पड़ेगा। वी हैव टू क्लिक ऑन डायमंड एंड ज्वेलरी एंड दीज आर द स्टॉक्स जहां पे वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉज वेरी हाई। ओके, थंगाम एंड ज्वेलरी, टाइटन, राइट, एंड लास्ट इज वीवर। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ये एक इंडिकेटर है कि डेली का एक इंडिकेटर बन जाता है इसका। तो उसके ऊपर या नीचे इफ maximum number of stocks from a particular sector are trading above, forever we have to select up for finding bearish sectors, और जो सेक्टर में स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहे हैं फॉर दैट वी हैव टू सिलेक्ट डाउन। अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अवर देयर वी वैप, दैट मीन दिस इज ए पॉजिटिव साइन। सो कमिंग बैक टू मार्केट ब्रेथ, ये तीन चीज हो गया जो लेवल 1 में है। नाउ फिर बैक टू मार्केट ब्रेथ, और मार्केट ब्रेथ में देख लेते हैं कि एक बार स्ट्रॉन्ग सेक्टर तो पता चल गया। बेसिकली रेटिंग, बैंकिंग, ओके, आयरन एंड स्टील, नॉन फेरस। So these are the sectors that are showing strength. We can clearly see because the darker green is showing that these sectors are strong. कहाँ पे बाइंग अवॉइड करना है या कौन कौन से सेक्टर्स है जो वीकनेस दिखा रहे हैं? एग्रीकल्चर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, गैस एंड ट्रांसमिशन, राइट, FMCG, aviation, crude oil. So these are the sectors that are not doing good. सो रेटिंग एक बार सेक्टर मिल गया। अब लेवल 2 के लिए जस्ट क्लिक ऑन द बॉक्स। यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज भी हम लोग को डेटा मिल जाएगा दैट कि विद इन दैट सेक्टर विच इंडस्ट्री इज डूइंग गुड। अभी रेटिंग में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, दैट इज रेटिंग। एक बार यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि नहीं, लास्ट काफी दिनों से द रेटिंग इंडस्ट्री एंड रेटिंग सेक्टर इज वेरी स्ट्रांग। तो अब कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं उसमें या कौन कौन से स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, फॉर दैट हम लोग टेक्निकल्स पे आ सकते हैं। यहाँ पे भी काफी आप लोग को लेवल्स मिल जाएंगे, डेली, प्रीवियस डे हाई लो, वीकली हाई लो, ओके, मंथली 52 वीक हाई लो, SMA, वीकली SMA, EMA, इचिमोकू, पीवर्ट, बॉलिंजर में बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। तो आप लोग को जो पसंद आए या आप लोग का जो समझ में आता है उसके हिसाब से ऑल ऑफ यू कैन चेक दैट। तो रैंडमली एक बार एग्जांपल लेते हैं EMS का। देयर आर 5 EMS, 5, 20, 50, 100 एंड 200। सो इफ ए पर्टिकुलर स्टॉक दैट इज ट्रेडिंग अबव ऑल द EMS, दैट मीन्स इन शॉर्ट एंड मिड टर्म में उस स्टॉक पे एक बुलिशनेस है। सो क्रिसिल एंड केयर, दीज आर द stocks that are trading above all its moving averages. So let's go to trading view और यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस मैं एक बार लगा देता हूँ। सी कि क्रिसिल सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड ऑलमोस्ट ट्रेडिंग नियर इट्स लाइफ टाइम हाई। काफी बुलिशनेस है इस स्टॉक को अभी
ट्रेड करना है, बुलिश ट्रेड करना है, बिकॉज द स्टॉक एंड सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट इज केयर. सिमिलरली केयर रेटिंग ऑल्सो शोइंग गुड स्ट्रेंथ. एक रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहे हैं और ऑलमोस्ट आज लाइफ टाइम हाई के करीब में क्लोज हुआ. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. आयरन एंड स्टील का लेते हैं. इन आयरन एंड स्टील, where should we focus? We should focus on steel, pig iron, steel and steel products. But in iron and steel sector, metal and ferrous is not doing good. So our focus should be on these two industries. These are steel, pig iron and steel and iron. So यहाँ पे जाके फिर जाते हैं टेक्निकल्स पे. Same way go to EMA and which stocks are doing good? Jay Balaji, Lloyd Metals, okay, Salsil. So these are the stocks that are trading above their all EMS. देखिए मार्केट इतना खराब है फिर भी ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद आज एक छोटा सा पुल बैक दिया. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज जय बालाजी. जय बालाजी भी एक रेजिस्टेंस के पास पे ट्रेड कर रहा है, बट सारे एक मूविंग एवरेजेस का कंजेशन आ गया यहाँ पे. एक सपोर्ट का काम कर रहा है मूविंग एवरेजेस की. 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके वो अभी खड़ा है. व्हाट वी कैन डू, वी कैन set an alert here. Whenever the stock gives a breakout, we will get an alert and we can trade accordingly, right? So this is basically sector rotation. तो इन शॉर्ट सेक्टर रोटेशन यूज करने का तरीका ये हो गया कि ये ब्रेथ से हम लोग को वी हैव टू फाइंड आउट विच आर द सेक्टर्स वी शुड फोकस ऑन, कि कहाँ पे कौन कौन से सेक्टर पे फोकस करना है, कौन से सेक्टर स्ट्रांग है. तो these are the sectors that are strong. After getting the sectors, now our next process कि टेक्निकल्स पे जाके देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स भी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर आर शोइंग स्ट्रेंथ, और उस पे ट्रेड ले सकते हैं. ओके, नाउ क्विकली टेक फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेक्टर रोटेशन. सर, हाउ टू डिटरमाइन इन न्यूज फ्यूचर ऑल्सो इट विल रिमेन पॉजिटिव. जितना दिन डेटा पॉजिटिव है, चार्ट पॉजिटिव है, वी हैव टू गो विद द ट्रेंड. हाउ मेनी डेज इट विल रिमेन पॉजिटिव, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. अभी नहीं बोल सकते वो कितना दिन रहेगा. इट डिपेंड्स ऑन मार्केट. या फॉर नेक्स्ट डे व्हाट वी कैन डू, बाय ईओडी बेसिस वी कैन फिल्टर विच सेक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर पे फोकस करना है. अगर तीन चार सेक्टर स्ट्रांग मिल रहे हैं, सो आर maximum homework is done that these are the sectors where we should focus on, and within that strong sectors, these are the stocks that are showing strength or that are near breakout or near retest. तो मेरे को स्ट्रॉन्ग सेक्टर और स्टॉक्स दोनों का एक फिल्टरेशन हो गया. सो इट विल बी इजी फॉर मी टू ट्रैक द स्मॉलर नंबर ऑफ स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज इन लाइव मार्केट. Okay, Kiran sir, I think you have got your answer. या सेक्टर रोटेशन लॉन्ग टर्म के लिए भी, या ये कितना दिन द सेक्टर विल रिमेन स्ट्रांग वी डोंट नो. सो इट्स बेटर टू स्टे विद द ट्रेंड एज लॉन्ग एज द डेटा इज स्ट्रांग.
इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि नहीं, अगर कोई सेक्टर में वीकनेस भी दिखा रहा है तो देन यू कैन स्विच योर मनी to the different sector that is doing good. This is basically staying with the momentum. Madhu sir, it's better to trade after confirmation. पहले एजम्पशन पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, अगर डेटा स्ट्रांग है उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा स्टॉक पे तो ही ट्रेड लेना बेटर होगा. लेकिन सर फॉर चूजिंग बेस्ट स्टॉक्स द आइडिया इज, जैसे अभी हम लोग जय बालाजी पे एक अलर्ट लगा दिए, गो टू स्ट्रांग सेक्टर एंड फाइंड आउट which are the stocks that are outperforming that particular sector, right? या अगर above 50% है तो that's better than more percentage of stocks that are fulfilling the above criteria, that is better for us. Higher the number is better. And we also have to check the trend also कि नहीं ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, जो 40-50% थे, now the trend is going on the upper side. Slowly more number of stocks that are coming in that breadth, right? Okay, now let's move to the final part, that is sector analytics. So till now we talked about the sector rotation and all that. Those are on basis of technicals. Now we can use sector analytics to filter stocks on the basis of fundamentals. कि कौन कौन से सेक्टर के एंड स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं. तो इन फंडामेंटल्स रिजल्ट्स आर देयर quarterly and annually. We can check sales growth, EBITDA growth, and PAT growth. Okay. So in consumer durables, out of 59 stocks, 23 stocks till now have delivered their results. तो पूरा सेक्टर क्यू ऑन क्यू 3% से ग्रो किया, वाई ओ वाई 56% से ग्रो किया. तो अब देख लेते हैं इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. जस्ट क्लिक हियर एंड सी which are the stocks that outperformed the entire sector. See, Dixon is there. Okay. Then NetWeb Technologies, TTK Prestige. Okay. So these are the stocks, Timex Group. These are the stocks that are outperforming that entire sector. अब एनुअली भी एक बार चेक कर लेते हैं एंड वी कैन चेक इनका एबिट्टा और पैट भी कैसा आया था. एबिट्टा भी द वोल्टास का एबिट्टा, फिर ब्लू स्टार, अंबर एंटरप्राइज, नेटवेब, राइट. सो डिक्सन हैज डन फिनोमिनली वेल कि डिक्सन का एबिट्टा ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एंड पैट ग्रोथ इंटायर सेक्टर से और काफी स्टॉक से बहुत अच्छा है. तो वेन एवर द कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर कम्स इन आर सेक्टर रोटेशन, तो हम लोग को एक ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, बिकॉज द एंटायर सेक्टर एंड द स्टॉक्स आर फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स, राइट. एंड इन शॉर्ट टर्म में जब भी ये सेक्टर रोटेशन पे आएंगे तो हम लोग इन पे कन्विक्शन रख सकते हैं. ओके. और दूसरा चीज है, दिस इज शेयर होल्डिंग. तो इन शेयर होल्डिंग देयर आर प्रोमोटर, एफ आई आई, डी आईज एंड अदर्स. तो कौन कौन से सेक्टर पे एफ आई आई डी आईज ने अपने होल्डिंग कम या ज्यादा की है, वी कैन check them. In mining,
सी इन माइनिंग धीरे धीरे एफआईए का होल्डिंग बढ़ रहा है, प्रोमोटर्स आर डिक्रीजिंग देयर स्टेक। सो जो भी शेयर होल्डिंग को ट्रैक करते हैं, दे कैन ट्रैक द शेयर होल्डिंग ऑफ द sectors, right? So this is sector analytics. It can help us to identify fundamentally sound stocks, right? So let's take few questions. Outperforming means कि if a particular sector जिसका जो पैट ग्रोथ या एबिटा ग्रोथ अगर 7-8% है, if any stock is doing better than the entire sector, that means कि वो नंबर के बेसिस पे पूरे इंटायर सेक्टर को आउटपरफॉर्म कर रहा है, राइट? नो, शेयर होल्डिंग डेली अपडेट नहीं होता है। दिस विल अपडेट ऑन क्वार्टरली बेसिस। जब भी एक्सचेंजेस में स्टॉक्स अपने क्वार्टरली शेयर होल्डिंग और रिजल्ट्स का अपडेट देंगे तब ये अपडेट होगा। क्वार्टर में एक बार होता है ये। ब्लू लाइन लाइट और डार्क के लिए, बिकॉज ये जो ब्लू लाइन था वो टोटल स्टॉक्स का है। टिल नाउ ये देखिए, अभी तक ये स्टॉक्स, दीज आर द स्टॉक्स दैट हैज गिवन देयर नंबर्स। जो एंटायर सेक्टर का ये है, तो अभी तक बाकी जो एंटायर सेक्टर का आया नहीं, दैट्स वाई ऐसा दिखा रहे। पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज फ्रॉम माय साइड। नाउ आई कैन कंक्लूड माय सेशन। नाउ अमरेश दा विल। Yes, Pawan. Very nice session. Thank you. थैंक यू दादा, नाउ यू कैन स्टार्ट। Okay, thanks. ओके। Hello everyone. My name is Amresh, and today we will discuss about the trading strategies part in Stockage. So start करते हैं. So in Stockage trading strategies, we have three type of scans for intraday trading, for swing, and for positional trading. So we will discuss one by one. तो पहले देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज है और उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं. So we have one day bullish strategies, means the it's a intraday trading scan. So here three type of scans are there: scanner, momentum, sword, which is a continuation scan, and dagger, which is a reversal scan. Momentum means प्राइस में अचानक एक मोमेंटम आया और ये स्कैन इस टाइप के स्टॉक्स देता है. कंटिन्यूशन, दैट मीन्स द प्राइस इज मेकिंग हाई, तेजी के स्टॉक्स है, तो यहाँ पे उस टाइप के स्कैन आता है. डैगर जो कि रिवर्सल है, दैट मीन्स कि प्राइस तेजी में था, वहां पे एक माइल्ड करेक्शन आया और फिर वहां से वो घूमने के ट्राई कर रहा है. तो इंटरडे के बेसिस पे तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए हैं और हम पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं. तो इन कैनन पार्ट में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रेटजीज मर्ज किए गए हैं स्कैन को बनाने के लिए. और इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देख सकते हैं कि हाउ वी कैन ट्रेड दिस. So in this strategy, we have to wait for the first 15-minute candle high low. Means if you are a bullish side, so you have to wait for the first 15-minute candle, and if the price breaches if the 15-minute high, you can go for the trade. So the risk reward ratio is 1:5. That means if our stop loss is 1%, our take profit would be 1.5%. And though it's an intraday trade, we will not carry forward the trade for the next day. We'll square up our position in the same day. तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स आए. दो निफ्टी आज काफी बेरिश था, खुलते के साथ ही मार्केट में सेलिंग आया, तो बहुत सारे स्टॉक हो सकता है इसमें एग्जीक्यूट नहीं हो, फिर भी हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम. So here
दिस इज अवर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने 15 मिनट हाई को अपसाइड में ब्रीच नहीं किया, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आज प्रॉब्ली सारे स्टॉक्स ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि निफ्टी में फर्स्ट फ्रॉम द ओपनिंग द मार्केट स्टार्टेड सेलिंग प्रेशर। तो ये स्ट्रैटेजी अगर ये इसके ऊपर में ट्रेड होता तो हम इसमें ट्रेड में लेते। तो सिक्स सेकंड स्कैन है पीरामल फार्मा। तो दिस इज द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने स्विंग हाई को ब्रीच नहीं किया, तो ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और हमारा जो थर्ड स्कैन है वो है प्रॉक्टर। So here also we can see the price has not breached its 15 minute high. So ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो बाइंग साइड में ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स हमको ऐसे मिलेंगे आज के लिए ड्यू टू द निफ्टी। फिर हम अपने सेकंड स्कैन में जाते हैं। ये कॉन्टिन्यूशन स्कैन है। यहाँ पे आप स्कैन के पैरामीटर देख सकते हैं, क्या क्या मर्ज करके स्कैन बना हुआ है। और यहाँ पे भी सेम ही है, अपने को 15 मिनट कैंडल का हाई का वेट करना होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही है 1:5। और इंट्राडे स्कैन है, तो हमको सेम डे पोजीशन स्क्वायर करना होगा। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन स्टॉक आए होते हैं। इन्फो एज, प्लीज कंफर्म कीजिए कि आई एम ऑडिबल और नॉट। आई एम गेटिंग मैसेज की साउंड इज नॉट कमिंग। सो हियर वी विल स्टार्ट विद द इन्फो एज। इन्फो एज सेम कंडीशन डू द निफ्टी, द प्राइस हैज नॉट ब्रीचेस द 15 मिनट हाई। तो ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं है। तो बाइंग साइड में ऑलमोस्ट वैसे ही है सब। यहाँ पे एक दो स्टॉक्स हम लोग देख लेते हैं, केन्स देख लेते हैं। केन्स ऑलमोस्ट सेम, तो प्राइस हैज नॉट ब्रीचेस द 15 मिनट हाई। तो ये रहा हाई, प्राइस ब्रीच नहीं किया। यहाँ पे और स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ पे सिंजिन देख लेते हैं। तो हियर इज ऑल्सो सेम। सो ऑन द लॉन्ग साइड आई डोंट थिंक कोई स्टॉक आज एग्जीक्यूट हुआ होगा फॉर द निफ्टी। सो यहाँ पे भी कोई स्कैन हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हम अपने दूसरे स्कैन में चले जाते हैं। तो डैगर जो कि रिवर्सल स्कैन है, तो वी कैन फाइंड हियर द कॉम्बो ऑफ द स्कैन पैरामीटर्स। एंड इंट्रोडक्शन वही सेम ही है। 15 मिनट का कैंडल का हाई के ऊपर ट्रेड लेना है और 320 के अंदर अपने को पोजिशन स्क्वायर कर लेना है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं हमें। GMR, GMR एयरपोर्ट्स। So here we have got the breakout। 15 मिनट कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ, बट फॉर द निफ्टी वीकनेस प्राइस नीचे आ गया। तो यहाँ पे अगर हो सकता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। यहाँ पे और एक क्या है, इंटेलिक। तो दिस इज ऑफ 15 मिनट हाई। तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसका। लास्ट देख लें यहाँ से तानला प्लेटफॉर्म।
So here also we can see the price has not breaches the 15-minute high of this candle. तो ये ट्रेड भी नहीं हुआ, तो ड्यू टू निफ्टी बाइंग साइड में कोई भी ज्यादा स्टॉक एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो यहाँ पे लास्ट स्टॉक है टीबीओ, इसको देख लेते हैं। तो टीबीओ हियर वी कैन सी प्राइस ने अपने 15 मिनट को हाई ब्रीच किया हियर, एंड प्राइस ने एक अच्छा अपसाइड में एक मूव दिया, तो ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ। ओके, सो हम लोग बाइंग साइड में हम लोगों ने सारा स्ट्रेटजीज कवर कर लिया। सेल साइड में देखते हैं, तो यहाँ पे भी सेम है। आर्मर जो मोमेंटम है, एज आई हैव टोल्ड कि प्राइस में एक सडन मोमेंटम आता है, और ये स्कैन हमको उस टाइप के स्टॉक देते हैं। और शील्ड जो एक कंटिन्यूएशन है प्राइस अप ट्रेंड में, और रिवर्सल एक प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, वहां पे एक थोड़ा पुल बैक आया, फिर से वो नीचे जाने की प्रॉपर्टी है। बट इंट्राडे स्कैन पे हमारे पास एक ही स्टॉक आया हुआ, क्योंकि दो कल निफ्टी काफी बुलिश था, तो इसीलिए सेल साइड में एक ही स्टॉक आया हुआ टाइटन, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। टाइटन कंपनी, so here we can see the price has breaches its 15-minute लो, और वहां से एक अच्छा डाउन मूव प्राइस ने दिया, तो ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो अभी के स्कैन में तीन स्कैन एग्जीक्यूट हुए, तो दो सक्सेस रहा और एक फेलियर रहा, जो कि आज मार्केट बहुत खराब था। तो इंटरडे पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। इफ एनी क्वेश्चन आई ट्राई टू टेक द रवि सर, इसके हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट डे। सर मैंने बताया कि आप दो इट्स ए एंड ऑफ डे स्कैन, तो आप यहाँ पे जाके आप इंट्राडे स्कैन को आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं। तो वाइल ट्राई आप ट्रेड करने के लिए यहाँ से आप स्टॉक लेते हैं, तो फर्स्ट आपको देखना चाहिए कि निफ्टी कैसा है। अगर निफ्टी बुलिश साइड में है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड लीजिए, और अगर बेरिश है तो बेरिश साइड में ट्रेड लीजिए। और फॉर द मोर कंफर्मेशन, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फोसिस का कोई स्कैन हमारे पास आया लॉन्ग साइड में, तो आप अगर देखते हैं कि निफ्टी आपका निफ्टी आईटी भी अगर तेजी में है, अगर वो पॉजिटिव खुला है, तो वहां पे एक और भी श्योरिटी आ जाती है कि हाँ आईटी के स्टॉक आज चलने वाले हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप निफ्टी और जो भी ट्रेड आप स्टॉक्स का कर रहे हैं उसका इंडाइसेस देख लीजिए, या उसका कोई इंडाइसेस नहीं है तो आप उसके पीएस कंपनी को देख लीजिए। इन केस आप अगर हैवेल्स आया है और उसका तो कोई इंडाइसेस नहीं है, तो आप उसको देख सकते हैं पॉली कैब या फिर दूसरे कंपनी भी, और इंट्राडे में अगर वो तेजी में है तो हो सकता है प्रॉबिलिटी कि वो सेक्टर आज के दिन में रन करे। शिवम सर इज आस्किंग अबाउट स्टॉप लॉस। सर स्टॉप लॉस सर वो आपके रिस्क एपेटाइट पे है, बट जनरली मेरे हिसाब से 1% स्टॉप लॉस इंट्राडे में ठीक रहेगा, और टेक प्रॉफिट मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2%, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। प्रदीप सर स्विंग में सर सर स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट सर हम लोग लेंगे, ये क्वेरी मैं ले लेता हूँ इंट्राडे बेसिस पे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्विंग ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग पे। हाउ वी कैन यूज एफ एंड ओ जोन फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग। सर अगर यहाँ पे आपको जो भी स्कैन्स आप अगर देख रहे हैं और आपको अगर ये एफ एंड ओ में करना है, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा ना सर कि अगर वो स्टॉक अगर एफ एंड ओ के हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं कि जो जो एफओ को स्टॉक है या निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, अगर आपको उसमें करना है तो आप अगर इसको वैसा कीजिएगा तो वहां पे सिर्फ एफ एंड ओ के ही स्टॉक्स आपको मिलेंगे, तो आप वैसे करके भी आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो नो मोर क्वेश्चन फॉर द इंटरडे पार्ट, सो हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट है। सो इन स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्कैम्स। ईगल जो एक मोमेंटम स्कैन है, डॉग कंटिन्यूएशन एंड फेनिक्स इट्स रिवर्सल स्कैन। जो मैंने बताया कि प्राइस में अचानक एक मोमेंटम आया, तो वो ये ईगल जो स्कैन है हमको उस टाइप के स्टॉक्स देते हैं। डॉस जो कि कंटिन्यूएशन स्कैन है, दैट मीन द प्राइस इज मेकिंग हाई, तेजी के स्टॉक्स हैं तो उसमें ये स्कैन्स आते हैं। और फेनिक्स जो एक रिवर्सल स्कैन है, दैट मीन
कि प्राइस अप ट्रेंड में था और नीचे एक माइल्ड करेक्शन आया और फिर अपने सेकंड लेग अप ट्रेंड के लिए वो प्रिपेयर हो रहा है। तो इस टाइप के स्कैम्स इसमें आते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्कैम्स आए हैं और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल लुक एट द स्कैनिंग पार्ट कि यहाँ पे कौन कौन से, ये थोड़ा टेक्नो फंडा स्कैन है, इसमें टेक्निकल्स और फंडामेंटल क्लब करके ये स्कैम्स को बनाया गया है। तो आप वहाँ पार्ट देख सकते हैं और फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको ट्रेड को कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फॉर दिस स्ट्रेटेजी द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2। फॉर एग्जांपल इफ आवर स्टॉप लॉस इज 5%, देन आवर टेक प्रॉफिट वुड बी 10%। एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेड है इज 2 to 30 days, मतलब 1 महीने तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से स्कैन आए हुए हैं और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्कैन द बीबीटीसी। तो बीबीटीसी, तो कल के क्लोजिंग के बेसिस पे हमारे पास ये स्कैन्स आए हुए हैं, मींस इस कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे हमारे पास स्कैन आया हुआ है। तो फर्स्ट वी हैव टू मार्क द ब्रेकआउट पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू टेक द ट्रेड एंड व्हाट इज आवर स्टॉप लॉस जोन। तो फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट मार्क आउट द रेजिस्टेंस लेवल। अभी मेरे हिसाब से अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर में ब्रीच करता है तो देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग ट्रेड। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो एक नैरो रेंज जो जोन है, फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू ये हमारा एक स्टॉप लॉस जोन मेरे को दिख रहा है। एंड फॉर द रीजन ऑफ दिस स्टॉप लॉस जोन इज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे बहुत क्लमजी वे में यहाँ पे घूमता ही रहा, मतलब इनफैक्ट ये करीबन 10-12 दिन से इसी रेंज पे घूम रहा है। तो अगर प्राइस इस रेंज के ऊपर में अगर ये ब्रेकआउट देता है अपसाइड में, तो प्राइस के लिए डाउन साइड में ये लेवल को ब्रीच करना मुश्किल होगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ऊपर चला गया है और यहाँ पे काफी मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हैं। प्राइस इस रेशियो के अंदर ही घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से प्राइस इसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा अगर इसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं तो। सो आवर स्टॉप लॉस इज नियर बाई 8%। तो हम ट्राई करेंगे कि अगर प्राइस यहाँ से अगर अपसाइड में ब्रीच करता है तो 16% का हमारा टारगेट रहेगा। वो मार्केट बहुत बेरिश और वोलाटाइल है, दोनों ही है। सो हम ट्राई करेंगे कि जब प्राइस अपना 50% तक भी लेवल पे अगर आ जाता है तो हम अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे एंड रेस्ट हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से इसको यूज करेंगे, या इधर वेट करेंगे कि प्राइस अपने टारगेट को हिट कर ले। हमारा सेकंड स्कैन है कैपलिन पॉइंट। सो कैपलिन पॉइंट हमारे इस कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे ये स्कैम्स आया था। तो इस इसको ऊपर इस हाई के ऊपर हमको ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो प्राइस ने आज यहाँ पे क्लोज भी किया। तो नाउ वी हैव टू डिसाइड अबाउट आवर स्टॉप लॉस जोन। तो एट फॉर माय व्यू ये एक लेवल अच्छा स्टॉप लॉस जोन ये दिख रहा है, बिकॉज प्राइस ने इस लेवल से एक बार डाउन मूव लिया और फिर एक अप मूव लिया। सो अगर प्राइस इस लेवल को अप साइड में ब्रीच करता है तो प्राइस के लिए थोड़ा टफ होगा ये लेवल को नीचे डाउन साइड में ब्रीच करना। तो इसके हिसाब से ये हमारा स्टॉप लॉस जोन बन रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा बैठेगा तो ही हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे करीबन 7% का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अगर आज हम ट्रेड करते हैं तो हम इस ट्रेड में आज बने रहते हैं, मतलब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया होता। तो फ्रॉम हियर आवर द टारगेट वुड बी 14%, जो कि करीबन 2415 के लेवल पे आएगा। दो द मार्केट इज वेरी वोलाटाइल, हम ट्राई करेंगे कि 50% भी अगर प्राइस यहाँ से अप मूव लेता है
सो हम अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम उसको वेट करेंगे अपने टारगेट को हिट करने के लिए, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे उसको। थर्ड प्लान इज कोफोर्ज। सो हियर इज अ कोफोर्ज। तो कोफोर्ज ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो स्टॉप लॉस रहेगा ये जोन पे रहेगा। इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारे पास ये स्कैन आया हुआ था, तो इसके ऊपर हम हाई पे ट्राई करेंगे इसको ये करने के लिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो आवर स्टॉप लॉस इज पॉइंट 5.5, तो रफली इसको 6% पकड़ते हैं। तो इस टाइप के जो छोटे स्टॉप लॉस वाले रहते हैं ये काफी मतलब पोटेंशियल होता है, क्योंकि जितना छोटा स्टॉप लॉस है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जितना बेटर बैठता है उतना अच्छा ट्रेड हम कर सकते हैं। तो 12% हमारा जो टारगेट रहेगा उसके बाद 8873 हमारा टारगेट रहेगा। जो मैं फर्स्ट बताया कि मार्केट काफी वॉलाटाइल और बेरिश ट्रेंड में है, तो हमको थोड़ा 50%, जब तक प्राइस अपना रीच कर जाए अपने टारगेट का 50%, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट हम ट्रेल कर सकते हैं या अपने टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज क्रिसिल। तो वी कैन ट्रेड क्रिसिल विद स्विंग हाई जो कि है 5635 के ऊपर। अगर वो ट्रेड करता है तब इसमें ट्रेड हम में बने रह सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस जोन मुझे ये दिख रहा है, ये लेवल दिख रहा है, बिकॉज इट्स ए बिग पावरफुल कैंडल, ये काफी बोल्ड और बड़ा कैंडल है। तो अगर प्राइस स्विंग हाई को ब्रीच करता है तो वो थोड़ा टफ होगा इस प्राइस को नीचे आने में, इस लेवल को तोड़ने में। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बैठ रहा है। तो ये भी करीबन 5.33 आ रहा है, तो हम इसको रफली 6% ही ले रहे हैं। तो फ्रॉम वेयर वी कैन वेट फॉर आवर 12% टारगेट, जो कि करीबन 6294 पे होगा। तो प्रॉब्ली अगर ब्रेकआउट आता है तो प्राइस अपने टारगेट हिट करे। और जो मैंने बोला 50% अपना बुक कर लीजिएगा इस टाइप का मार्केट में, ज्यादा वेट मत कीजिए क्योंकि बाजार काफी वॉलेटाइल और बेरिश दोनों है। डाइक्सन हमारा नेक्स्ट। सो वी कैन गो लॉन्ग प्राइस ब्रीचेस इट्स गोइंग हाई, जो कि 15,900 है। और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये लेवल हमारा एक अच्छा स्टॉप लॉस जोन दिख रहा है अगर वो ब्रेकआउट होता है। द रीजन फॉर दिस इज कि प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, फिर इस लेवल को एक बार टेस्ट किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, और फिर इस लेवल को फिर अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे इस लेवल को प्राइस ने 4 बार टेस्ट किया हुआ है। तो अगर ब्रेकआउट आता है तो प्रॉब्ली प्राइस के लिए टफ होगा इस डाउन साइड लेवल को ब्रीच करना। तो यहाँ पे हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम अपना देख लेंगे। तो ये करीबन 6.55 आ रहा है, तो 7% का स्टॉप लॉस इसका बन रहा है। तो आवर टेक प्रॉफिट वुड बी 40% इफ प्राइस ब्रीचेज इज स्विंग हाई 15,900। तो यहाँ से 14% का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, जो करीबन 18,100 के करीबन आएगा। और इसका प्राइस पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर इसको हम लोग लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है, उसके बाद प्राइस एक ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी में है। ई क्लास को देख लेंगे। तो हेयर
इस कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे हमारा स्कैन आया था और ये एक ब्रेकआउट लेवल भी था। सो पर माय व्यू ये एक लेवल बन रहा है अच्छा स्टॉप लॉस जोन, और बीच में जो कि प्राइस काफी तेजी से भागा, तो यहाँ पे कोई और कोई नियर बाई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे करीबन 6.5 का स्टॉप लॉस आ रहा है, जो कि करीबन 7% का है। तो इस कैंडल के हाई को हमारे ट्रेड लेना था, तो अगर आज ये प्राइस ने इस लेवल को बीच ब्रीच किया है अपसाइड में, तो 14% और टारगेट रहेगा वो 653654 का रहेगा। तो गार्वियर देख लेते हैं। तो हमारे इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारे पास कैंप आया था, तो प्रीवियस डे कैंडल है, तो यहाँ का जो नियर बाई रेजिस्टेंस हम लोग देख लेंगे। तो हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। अगर काफी सारे विक्स हो, जैसे इस चार्ट में काफी विक्स आ रहा है, तो आप इसको लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहां पे आपको क्लियरली एक विजिबल हो जाएगा। सो इन केस अगर प्राइस 4289 के लेवल के ऊपर में ब्रीच करता है, तो हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। एंड फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू ये एक अच्छा स्टॉप लॉस जोन दिख रहा है, अगर प्राइस इस लेवल को अपसाइड में ब्रीच करता है। सो हियर स्टॉप लॉस 4.8 का आ रहा है, तो नियर बाई हमको 5% पकड़ता है। तो प्राइस अगर उस लेवल को भी ब्रीच करता है, तो जनरली 10% का टारगेट हम यहाँ पे अजूम कर सकते हैं, जो करीबन 4700 के पास होगा। तो ये यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न मीन्स आप देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल पे काफी बार आया गया। अगर ये ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल एक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि प्राइस इस रेंज में काफी दिन तक था। जुलाई से लेकर अभी तक इसी रेंज में वो हवर कर रहा है, तो ब्रेकआउट पावरफुल हो सकता है इसमें। द लास्ट कैन इज मैनकाइंड फार्मा। तो मैनकाइंड फार्मा इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारे पास स्कैन आया था। तो अगर प्राइस इस स्विंग हाई को ब्रीच करता है, तो हम ट्रेड को हम ले सकते हैं। और अगर वो ब्रीच करता है, तो यहाँ पे ये लास्ट ब्रेकआउट लेवल था। आप देख सकते हैं प्राइस ने इस लेवल को एक बार ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट। तो ये लेवल एक अच्छा स्टॉप लॉस जोन बन सकता है, अगर प्राइस अपने स्विंग हाई को ऊपर को ब्रीच करता है, जो कि 2874 है। तो देख लेते हैं यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। तो ये करीबन 5% का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो प्राइस अगर स्विंग हाई को ब्रीच करता है, तो 10% का स्टॉप लॉस टारगेट हम यहाँ से अजूम कर सकते हैं, जो कि करीबन 3.64 के लेवल पे होगा। तो हम लोगों ने अपना ईगल मोमेंटम स्कैम को कवर किया है, तो अभी हम अपने दूसरे स्कैम को देखते हैं। डॉव है, जो एक कॉन्टिन्यूशन है, दैट मीन्स एक तेजी वाले स्टॉक्स।
तो डॉग में भी कोई स्टॉक्स नहीं है, नो नो स्टॉक फाउंड। तो ईगल मोमेंटम हमने कवर कर लिया, और डॉग और फिनिक्स जो रिवर्सल में जीरो स्टॉक्स है, इसमें स्कैम्स नहीं है। सो अभी हम अपने थर्ड पार्ट पे जाते हैं, जो कि है पोजिशनल बुलिश स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से स्कैम्स हैं। तो जो सर्फिंग है मोमेंटम, जो मैंने पहले बताया कि प्राइस में अचानक मोमेंटम आया तो वहां पे उस टाइप के स्टॉक आता है। सेकंड है रोइंग, जो एक कंटिन्यूएशन है, दैट मींस प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, तेज वाले स्टॉक है। फिशिंग, जो एक रिवर्सल स्कैन है, दैट मींस प्राइस एक अप ट्रेंड में था, वहां माइल्ड करेक्शन है और फिर अपने नेक्स्ट मूव के लिए रेडी है। सो यहाँ पे रोइंग और फिशिंग में जीरो स्टॉक्स है, इसमें कोई स्कैन्स नहीं है। तो हम सर्फिंग में देख लेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स आए, हम उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप स्कैन्स को आप देख सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर मर्ज किए गए हैं स्कैन को बनाने के लिए। और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस ट्रेड। So here the risk reward ratio is 1:3. That means if our stop loss is 5%, our take profit would be 15%, and the length of the trade is 1 to 3 months. जो पोजिशनल ट्रेड है, हम 3 महीने तक इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और जो भी क्वेरीज रहेगा इसके बाद मैं लेना चाहूंगा। तो अपोलो हॉस्पिटल, बीएससी एंड डीसीएम, ये तीन स्टॉक्स हमारे पास है। तो अपोलो हॉस्पिटल आज एक अच्छा गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो एज पर माई व्यू, अगर प्राइस अपने स्विंग हाई जो 7484 है, तो इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हम ट्रेड में बने रह सकते हैं, और इस लेवल को हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो देखते हैं, अगर तो यहाँ पे करीबन 4.5% का स्टॉप लॉस आ रहा है, जो 5% है। तो 5%, 4% या विद इन 6% के जो रिस्क रिवॉर्ड के जो ट्रेड बनते हैं वो अच्छे बनते हैं, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस है और उसका टारगेट काफी बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है। तो अगर 5% का स्टॉप लॉस बन रहा है तो 15% का टेक प्रॉफिट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कि करीबन 8,600 पे आ रहा है। तो जो मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो अगर 50% प्राइस यहाँ पे रीच करता है, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और रेस्ट आप उसको ट्रेल कर सकते हैं या अपने टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। सेकंड स्कैन इज बीएससी। तो यहाँ पे बीएससी हम देख सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड हो रहा है। तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो हम ट्रेड को ले सकते हैं, जो है कि 4990 का है। और यहाँ पे जो नियर बाई सपोर्ट दिख रहा है वो ये लेवल दिख रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ से एक बार नीचे आया फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो ये लेवल एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। तो अगर इस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस अगर ट्रेड करता है तो हम ट्रेड में लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस दिखा रहा है वो 11.5 है, वो 12% का स्टॉप लॉस दिखा रहा है, और नियर बाई हमारे पास कोई एक छोटा जोन नहीं है जहाँ पे स्टॉप लॉस हम रख सकें। सो इस टाइप के ट्रेड को हम अवॉइड करना चाहेंगे, क्योंकि 12% का अगर अगर स्टॉप लॉस बन रहा है तो रिस्क रॉड रेशियो जो 36% है वो हमारा फुलफिल होना बहुत ही मतलब प्रॉबिलिटी नहीं है, और मार्केट ही बहुत खराब है। तो हम वेट कर सकते हैं कि प्राइस अगर यहाँ पे नीचे आए और थोड़ा सा इस लेवल पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करे, और कुछ दिन कॉन्सोलिडेट करे, और अगर नीचे में हम लोग को इस लेवल पे कोई पैटर्न दिखता है यहाँ पे कि जहाँ पे हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकें, सो वहाँ उस लेवल को अजूम करके हम अपना स्टॉप लॉस कर सकते हैं। तो और
प्रेजेंट व्यू 11-12% का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मार्केट भी काफी बेयरिश है। तो ये ट्रेड को मैं नहीं करना चाहूंगा। हमारा जो थर्ड स्कैन है वो डीसीएम श्री राम है। तो हेयर ऑल्सो प्राइस ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। दो अगर नियर बाई इस लेवल पे तो कोई स्टॉप लॉस जोन नहीं दिख रहा है, ये नियर बाई का स्टॉप लॉस जोन ये दिख रहा है। तो अगर प्राइस को हम अपने स्विंग हाई से अगर ट्रेड करते हैं इन केस, तो यहाँ भी हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जा रहा है, जो करीबन 9-10% है, 10% है। तो इस टाइप को ट्रेड को भी हम अवॉइड करना चाहेंगे। हम ट्राई करेंगे कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, इस लेवल को टेस्ट करे। अगर और अगर इस लेवल पे अगर प्राइस आता है तो हम इसमें पुल बैक के हिसाब से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, कि जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर प्राइस अगर इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो हम इस लेवल से एंट्री ले सकते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, जो कि करीबन 4% का हो जाएगा। तो इस टाइप का ट्रेड हम करेंगे इसको। ये पावरफुल ब्रेकआउट है। ये दो कैंडल सजेस्ट कर रहा, कॉन्टिन्यूस 2 दिन से काफी अच्छे बोल्ड बोल्ड कैंडल बने हैं, तो स्मार्ट मनी इसमें है, ये दिख रहा है। बट ये रिस्क बॉर्ड रेशियो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो हम ट्राई करेंगे प्राइस थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को टेस्ट करें, उसके बाद हम ट्रेड को ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 3 ही स्कैन थे, तो आई थिंक आई एम डन विद द स्कैन्स। तो कुछ क्वेरी है तो मैं कुछ क्वेरी लेना चाहूंगा। Correct, sir. Ritesh sir is asking, are you assuming percent target the price double of the stop loss percentage? Yes, sir. As per the strategy part, I am discussing it कि अगर स्टॉप लॉस 5% का है तो हमारा टेक प्रॉफिट अगर 1:2 है या 1:3 है, हम उस हिसाब से करेंगे। Pratim sir is asking, are there is a plan for covering US market in stock? Sir, right now अभी तो ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया। अगर वैसा होता है तो आपको पता चलेगा उसके बारे में। Jadeja sir is asking how many alerts can we set in the stock agent target? Sir, आप उसमें लगा सकते थे सर, 20-25 सर आराम से आप लगा ही सकते हैं, उसमें मेरे ख्याल से कोई लिमिट नहीं है। बोला सर इज आस्किंग अबाउट प्रीमियम एनर्जी। सर वी आर हम यहाँ पे सर कोई स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन के लिए नहीं है सर, हमारे स्कैम के लिए हम लोग यहाँ पे है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक का रिलेटेड क्वेरी आप क्लब में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपको आंसर देंगे। Sunil sir is asking, no reply. Can you repeat the process of sector rotation once again? Sunil sir, you will get the recording, sir. You will get the recording and आप वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा पार्ट सिर्फ स्कैन तक ही है, या फिर आप नेक्स्ट थर्सडे का सेशन अटेंड कर सकते हैं। और वहाँ पे पवन जैन जी आपको सेक्टर रोटेशन के बारे में पूरा क्लियरली बताएंगे, अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो। या फिर आप अपना जो सेशन की रिकॉर्डिंग है आप उसको देख सकते हैं। Sir, the stop loss is decided by the support zone, the nearby support zone, the strong zone. जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्राइस जिस लेवल को काफी बार अप डाउन नीचे तोड़ चुका है, या उस रेंज में काफी देर तक रुका हुआ है, उस रेंज को ही हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। हम लोग ऐसा कोई नेकेड स्टॉप लॉस हम लोग नहीं करते हैं, जहाँ पे प्राइस पैटर्न काफी स्ट्रांग लगता है उस हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस जज करते हैं। सो आई थिंक आई एम डन विद द पार्ट। कोई क्वेरी नहीं है तो थैंक यू एवरीवन। सो आई एम लॉगिंग ऑफ।
Pratim sir, sir, you will get recording tomorrow within afternoon session. Sir, you will get the recording on the club, sir. Or even tag the support team, they will help you to get the webinar link, recording link. Naveen sir is how to access the club. Sir, to access the club, sir, you can contact our support team. Naveen sir. Okay, everyone. Thank you for the session.